हेलो हेलो। यस सर। सर वीडियो ओपन कर सकते हैं? वीडियो यस सर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। चलिए सभी आ गया। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा घर में। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का एक बताया था मैं आप लोग को। इसमें आपको कुछ स्टूडेंट और आ रहे हैं, रुकिए थोड़ा सा। इसको आपको लॉग के फॉर्म में लिखना है। राइट द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, लॉग के फॉर्म में इसको लिखना है। तो हम जैसे हमारे पास में कोई भी लॉग 2 और यहाँ पे 3 अगर है और इधर क्या है हमारे पास में a है, तो हम कैसे लिखते थे इसको? 2 पावर a इक्वल टू 3 इस प्रकार लिखते थे। मतलब इसको इसमें चेंज किए तो इस प्रकार लिखे। अगर इस फॉर्म में है तो हम इसको चेंज करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे। 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 है। ठीक है, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 है। तो क्या हो जाएगा, बेस जो है लॉग के बेस में भी आ जाएगा। इसका बेस जो है लॉग के बेस में आ जाएगा। तो लॉग बेस जो है 8 हो गया और 64 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 राइट साइड चले गया, 64 लॉग में आ गया। ठीक है, 64 लॉग में आ गया और 8 उसका बेस बन गया। ठीक है, तो आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 से बता दूं मैं आप लोग को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है लॉग 9 विथ बेस x इक्वल टू 4। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो क्या दिया हुआ है, लॉग, ये दिख रहा है सभी आप लोग को जो छोटे छोटे लिखा है, ये सब दिख रहा है? यस सर। ओके, लॉग 9 बेस जो है x है और इक्वल टू 4। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? x टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। क्लियर है? x पावर 4 इक्वल टू, ये राइट से चले जाएगा 9। तो अब देखिए हमें यहाँ से 4 को हटाना है। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, 1/4 पावर लगा देंगे। मतलब कि x टू द पावर 4 ये क्या हो जाएगा, 1/4। यहाँ भी पावर लग गया, पावर में 1/4 कह दिए, यहाँ भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 और ये 4 कट जाएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से तो 4 कट गए तो x बचा और राइट साइड में 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और होल टू द पावर 1/4। तो देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 1/4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1, यहाँ पे 2 बचेगा। तो x इक्वल टू 3 टू द पावर 1/2 बचा। मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिली, √3। ठीक है, आई थिंक ये भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूरे बन जाएंगे आपसे। ये पॉइंट को आप 1.5 भी लिख सकते हो और इसको आप लोग लिख सकते हो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको 3/2 लिखोगे ज्यादा सिंपल हो जाएगा। आप 1.5 को 3/2 लिखोगे तो सिंपल हो जाएगा। यहाँ भी आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। इसको थोड़ा अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, लॉग √5 बेस x है और x वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉग √5 है, इसका वैल्यू निकालना है विद बेस x इक्वल टू 1/6। तो क्या मिलेगा, x टू द पावर 1/6 है, ये मिल जाएगा। ठीक है, x टू द पावर 1/6 इक्वल टू √5। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो
रूट 5 का मतलब क्या होता है 5 टू द पावर 1/2 और यहाँ पे x टू द पावर 6 1/6 है, ठीक है। तो दोनों साइड हम पावर 6 लगा देते हैं, मतलब इसके पावर में भी 6 लग जाएगा ताकि ये कट जाएगा और राइट साइड में भी पावर 6 लग जाएगा क्योंकि हम लेफ्ट साइड अप्लाई करते हैं। तो देखो ये दोनों 6 कट गए तो x आ गया लेफ्ट साइड में, तो और राइट साइड में 2 से 6 कटेगा तो क्या बचेगा 3 बच जाएगा इसमें, मतलब कि 5 क्यूब बच गया। तो x इक्वल टू 5 क्यूब इक्वल टू 125 होता है। 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 125 मिलता है, ठीक है। ठीक है ना, बन जाएगा। यस सर। आ जाए ना समझ में। तो इसको 3/2 करके बनाना है आप लोग को, यही बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। मतलब कि जो हम लोग यहाँ पे कहते हैं ना एक्सपोनेंट फॉर्म यही है, जब भी किसी के पावर में रहेगा उसी को हम एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे लॉग के फॉर्म में है उसको हम इस फॉर्म में लाएंगे, वही एक्सपोनेंट फॉर्म होता है। ये होता है लॉगरिथम फॉर्म और ये होता है एक्सपोनेंट फॉर्म। तो हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। देखिए कोई एक एग्जांपल ले, कौन सा बनाए तीनों में से बताओ। मैं एक बताऊंगा बाकी आप लोग बनाओगे। कौन सा बताना है इसमें से? पहला बताओ सर। पहले बता दूं, ठीक है। सर लॉग, दूसरा वाला बताओ। ठीक है दोनों बता देता हूँ, ठीक है। log 1/64 इक्वल टू -6। log 1/64 with base 2 is equal to -6। ओके, देखिए हमें इसको किस फॉर्म में लाना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाना है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, बेस तो बेस में ही रहता है 2 और ये जो 60 मतलब -6 है वो क्या हो जाएगा -6 पावर में लग जाएगा इक्वल टू 1/64। आ तो क्या सिंपल सा है, कन्वर्ट बस कर रहे हैं इसको, लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। और जो b है log 0.0001 with base 10 इक्वल टू -4। log 0.0001 with base 10 इक्वल टू क्या था -4। ये a हो गया और ये b हो गया। इसको मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा ना, इसको रब नहीं करूंगा। देखिए क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4, ठीक है, -4 is equal to 0.001 इक्वल टू 0.0001। ये तो आप लोग जानते हो 10 टू द पावर -4 अगर कहते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को 1/10 टू द पावर 4, मतलब कि 1/10,000, ठीक है। मतलब कि अगर इसको 4 टाइम्स 0 है नीचे साइड में तो 0.0001 आता है। तो हम इसको इस प्रकार एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। यस सर। इसको बना लोगे आप लोग, क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। क्या है, इफ log x with base 2 is equal to z, ये हमारे पास गिवन है, obtain the value of 16 to the power z in the terms of x। हमें 16 to the power z का वैल्यू निकालना है, ठीक है। log x with base 2 इक्वल टू z दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। log x with base 2 इक्वल टू z, ऐसे दिया ना। obtain the value of 16 to the power z in the terms of x, x के टर्म में निकालना है 16 to the power z की वैल्यू। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि इसको इस प्रकार पावर में चले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा इसके बाद में, 2 पावर z इज इक्वल टू x मिलेगा, यहां तक क्लियर है। ये 2 है और ये पावर में z है ना, तो 2 पावर z इज इक्वल टू x आ गया। अब हमें इसको 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें पावर 4 अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 पावर 4 इक्वल टू क्या होता है 16 होता है। हम क्या करेंगे इसमें पावर 4 लगा देंगे, ठीक है, पावर 4 लगा दिए तो यहाँ भी पावर 4 लगाना पड़ेगा, पावर 4 आ गया। अब हमें 16 टू पावर z निकालना है इसमें से। अब देखिए हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर a टू द पावर m होल टू द पावर n है, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, मैं साइड में लिख देता हूँ।
इसको मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा तो मिल जाएगा आपको a to the power n होल टू द पावर m। ठीक है, हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो पावर है और होल पावर है और दोनों पावर को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पावर z होल टू द पावर 4 है तो 2 टू द पावर 4 होल पावर में z आ जाएगा और x टू द पावर 4 आ जाएगा लेफ्ट राइट साइड में। देखिए 2 पावर 4 करने पे क्या मिलेगा 16 और पावर में क्या है z। ठीक है, और x पावर 4 आ तो गया। यही लाना था हम लोग को, क्या लाना था, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ 16 टू द पावर z इन द टर्म्स ऑफ x। तो x के टर्म में वैल्यू निकला है 16 टू द पावर z का। ठीक है, एक बार बताओ इसको, देखो ये हमारा ब्लॉक के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में तो 2 पावर z हो जाएगा, 2 पावर z इक्वल टू x मिल गया, 2 पावर z इक्वल टू x मिला। अब हम होल पावर 4 करेंगे क्योंकि 2 पावर 4 इक्वल टू 16 मिलता है और हमें 16 ही लाना था। यहाँ पे दोनों साइड में पावर 4 लगा दिए तो अब हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ से इंटरचेंज कर दिए, राइट साइड में x टू पावर 4 तो है ही। अब क्या होता है 2 पावर 4 इक्वल टू 16 होता है जो कि इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आ गया और राइट साइड में x टू पावर 4 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। इसके बाद में है, इसको आप लोग सॉल्व करोगे। चलो इसको बताता हूँ मैं, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। log x with base 10 इक्वल टू y। log x with base 10 इक्वल टू y, ऐसे था ना, log x with base 10 equal to y, obtain the value of 10 to the power 2y minus 1 in terms of x। 2y minus 1 के का वैल्यू निकालना है हम लोग को। ये 6 क्वेश्चन है। 10 to the power 2y minus 1 ये मिलाना है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ले जाते हैं। क्या हो जाएगा 10 to the power y हो जाएगा इक्वल टू x मिलेगा। उसके बाद में देखिए क्या कहना है यहाँ पे, हमें इसको 2y लाना है तो हमें इसके पावर में 2 रखना पड़ेगा। मतलब कि अगर 10 टू द पावर m, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होगा, क्योंकि a टू द पावर m होल टू द पावर n अगर है तो क्या हो जाता है a टू द पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, तो क्या हम इसमें पावर 2 लगाए थे, दोनों साइड में पावर 2 लगाए थे, क्या मिलेगा हम लोग को 10 टू द पावर y होल स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 2 और y मल्टीप्लाई होगा तो 10 टू द पावर 2y हो जाएगा। राइट साइड में x स्क्वायर मिल गया, इंप्लाइज दैट। अब देखिए हमें क्या कहना है 2y माइनस 1 निकालना था तो माइनस 1 कब आएगा, अगर हम डिवाइड 10 कर दें तो यहाँ पावर 1 होता है, अगर इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो वो माइनस 1 हो जाएगा। तो हम दोनों साइड में 10 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दिए तो हमें क्या मिला, देखिए अब यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे भी 10 आ गया। ये 10 तो ऐसे ही रहना है और उसके बाद में जो लेफ्ट साइड 10 है उसको वो ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो 2y माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस 1 है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, तो 2y माइनस 1 इसमें हो जाएगा और राइट साइड में 1/10 x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ये हमारा होगा आंसर। हमें क्या निकालना था 10 टू द पावर 2y माइनस 1 इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर। ठीक है सर एक बार और। हाँ एक बार बताना है। ठीक है, देखिए ये जी हमारे सर। पास ये फॉर्म हमें दिया हुआ है। अब हम कन्वर्ट करेंगे इसको लॉगरिथम के एक्सपोनेंट के फॉर्म में तो 10 टू द पावर y हो जाएगा। ठीक है, 10 टू द पावर y इज इक्वल टू x मिला। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, एक मिनट में, यस सर। उस टाइम पे कौन ज्वाइन नहीं हो पाया था? मैं नहीं हुआ था सर। कैसे? नहीं हुआ था मैं। अच्छा ठीक है, 2 स्टूडेंट भी और आ रहे हैं, एक मिनट कर लेता हूँ। जी सर। हो सकेगा तो मैं बता रहा हूँ ना, अगर बन जाएगा तो मैं आपको वीडियो पर लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा। ठीक है, एक आध 2 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा आपको वीडियो। चलिए देखिए यहाँ तक सभी को क्लियर है। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, 10 टू द पावर y है, हम दोनों साइड में स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड बोलते हैं ना, दोनों साइड में स्क्वायर करने पर तो पावर 2 लग गया दोनों साइड। अब क्या कर रहे हैं, ये हो गया हमारे पास में 10 टू द पावर y होल टू द पावर 2 है तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है,
2 और y मल्टीप्लाई होंगे 2y हो जाएगा, 10 टू द पावर 2y हो गया। और राइट साइड में x स्क्वायर तो है ही। अब दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, हमें लाना था -1, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 10 टू द पावर -1 का, तब भी एक ही मतलब है। 10 टू द पावर -1 का लेफ्ट साइड में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड में भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 का, 10 टू द पावर -1 का। और 10 टू द पावर -1 इक्वल टू 1/10 होता है, ये भी आप याद रखिएगा। 10 टू द पावर -1 इक्वल टू 1/10 होता है। तो अब देखिए अगर बेस इक्वल होते हैं तो जो पावर है वो ऐड हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास में अगर a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n है, तो क्या होता है a टू द पावर m प्लस n होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। आपको मैं इसका जो फॉर्मूला का लिस्ट है उसको मैं सेंड कर दूंगा, जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं आपको इसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसमें से आप देख ठीक है लीजिएगा। यस सर। देखो 10 टू द पावर 2y - 1 यहीं से आ गया। 10 बेस इक्वल है तो पावर जो है ऐड हो जाते हैं, -1 है इसलिए -1 आ गया यहाँ पे, इसलिए 10 टू द पावर 2y - 1 आ गया और 1/10 इंटू एक्स स्क्वायर मिल गया। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में बनाए हैं। इसमें स्क्वायर इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे 2y है, और उसके बाद -1 का मल्टीप्लाई इसलिए किए हैं 10 टू द पावर -1 का मल्टीप्लाई क्योंकि 2y - 1 था इसीलिए। ठीक है, और ये जो राइट साइड में लिखता हूँ इसको आप लिख ही लीजिएगा कॉपी में, जब नोट्स बनाते हो ना इसको लिख लेना। इसके बाद में देखिए वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बाकी बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन जो है। log u स्क्वायर अपॉन vw log v स्क्वायर अपॉन uw log w स्क्वायर अपॉन vu इक्वल टू 0। देखिए u स्क्वायर v स्क्वायर और w स्क्वायर, और इन सबको प्रूव करना है हम लोग को। प्रूव दैट इक्वल टू 0 हमें लाना है। देखिए कैसे आएगा 0, क्या है, कौन सा क्वेश्चन था, 7 का फर्स्ट है ना, 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। log u स्क्वायर अपॉन vw प्लस log v स्क्वायर अपॉन uw प्लस log uv w स्क्वायर अपॉन uv आ जाएगा, इक्वल टू हमें 0 प्रूफ करना है। तो हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ये हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, हमें राइट साइड लाना है हम लोग को, मतलब कि 0 हम लोग को लाना है इन सबको लेके। देखिए सभी प्लस में है तो पूरे के पूरे जो वैल्यू है, ये जैसे हमारे पास में एक वैल्यू मिल गया दूसरा लॉग के अंदर, तीसरा लॉग के अंदर, तीनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर यहाँ प्लस लिखा हुआ है बीच में मतलब सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये वाला फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, सिंस यस सर। log x प्लस log y इज इक्वल टू log x इंटू वाई होता है, और अगर और प्लस है तो उसमें भी log x इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा। ठीक है, तीनों मल्टीप्लाई होंगे तब क्या मिलेगा, u स्क्वायर अपॉन u w v w मल्टीप्लाई v स्क्वायर अपॉन u w मल्टीप्लाई बाय w स्क्वायर अपॉन u v हो जाएगा। जो भी कट रहा है कटा दो। देखो u स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स है और यहाँ पे u और ये u कट गया, v स्क्वायर 2 टाइम्स यहाँ पे और ये भी 2 बार है यहाँ पे भी कट गया, और w 2 टाइम्स और w स्क्वायर तीनों कट जाएंगे। तो क्या बचेगा log 1, और हम जानते हैं log 1 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, यहाँ से हम राइट हैंड साइड प्रूव कर दिए। ठीक है, राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ डाउट है इसमें से? नो सर। हो गया ना? No sir. ओके, यस सर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब दोनों इन दोनों में से बताओ किसको सॉल्व करना, बताओ आप लोग, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों में हम किसको सॉल्व करेंगे बताइए। सर नीचे वाला जितना बचेगा उसको थर्ड आप, नंबर सर। हाँ जितना बचेगा Yes, उसको sir. आपके लिए होमवर्क है ना, आप लोग सॉल्व कीजिएगा घर में। थर्ड नंबर यस बताओ सर। उसको। ठीक है, log 9 अपॉन थर्ड 14, वाला सर। हाँ log 9 upon 14 plus log of 35 upon 24 equal to log 15 upon 16, log 9 upon 14। ये क्वेश्चन है, log 9 upon 14 plus log 35 upon क्या था 24 और 15 upon 16।
24 इक्वल टू log 15 डिवाइड बाई 16। हमें प्रूफ करना है ना इसको, प्रूफ दैट। तो हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए 9/14 ही है ना, 9, 14, 24, 35, ठीक है। हमें 15/16 लाना है log में, तो लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास में log 9/14 प्लस log 35 डिवाइड बाई 24। ये तो सिंपल सा दिख रहा है, तो बन जाना चाहिए। क्या हो जाएगा इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ आप लोग। log that is case the 9/14 into 35/24। ठीक है, सभी को समझ में आया ना ये वाला? यस सर। जो कट रहा है उसको हटा दो। देखो यहाँ पे 14 है, मतलब 7 से कट जाएगा, 7 2 जा और 7 5 जा, ठीक है। और ये वाला 3 से कट जाएगा और ये भी 3 से कट जाएगा, मतलब 3 3 जा और 3 8 जा, ठीक है, 8 टाइम्स कट जाएगा। तो 5 into 3 करने पर क्या मिलेगा, 15 मिल गया, सिंपल है, 2 ही लाइन में बन गया। और 8 into 2 is equal to 16 बन गया, ठीक है। यस सर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी को समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन। इसको Yes, sir. इसको देख लेते हैं, इसको आप लोग बनाइएगा। सेकंड क्वेश्चन को सिंपल है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे पहले, और जो बचेगा वैल्यू उसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करके मतलब डिवाइड हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड हो जाएगा। यस सर। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, जब भी सॉल्व करने बोलता है उसमें जो वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे y वेरिएबल है तो आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पे x दिया गया है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं फर्स्ट बता देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट थोड़ा सा हिंदी लग रहा है, और इसमें ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, log 2y + 1 माइनस log 2y - 1 इक्वल टू 1। log 2y + 1 log 2y - 1 इक्वल टू 1। log 2y + 1 माइनस log 2y - 1 इक्वल टू 1। ये दिया है हमारे पास में, 9th क्वेश्चन है ना। क्या हो जाएगा, 8th क्वेश्चन है, 8th का फर्स्ट है। हमें यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम लोग का, माइनस में है तो दोनों डिवाइड में आ जाएंगे, माइनस में है तो दोनों डिवाइड में आ जाएंगे, मतलब 2y - +1 अपॉन 2y - 1 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं log 10, इसको याद रखिएगा, सिंस log 10 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये हो जाएगा log 10, ठीक है। अब दोनों साइड क्या है, log log है, तो log log कैंसिल हो जाएंगे और जो वैल्यू है दोनों के अंदर वो बच जाएगा, मतलब कि 2y + 1 अपॉन 2y - 1 इक्वल टू 10 हो गया। इसके बाद में 2y + 1 इक्वल टू 10 into 2y - 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक है मल्टीप्लाई हो गया, +1 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, मतलब 20y - 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड ले जाते हैं और जो नॉन कांस्टेंट है उसको, वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, मतलब कि 2y प्लस ये -y हो जाएगा, 2y - 20y इज इक्वल टू -10 - 1, ठीक है। इसके बाद में -18y इज इक्वल टू -11। तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 11/18। हाँ ठीक है। यस सर। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। बाकी को मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कैसे बनाना है आपको। ये पेज मैं रख देता हूँ, देखिए इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, ये जो x है वो पावर में चले जाएगा, ठीक है। जब x पावर में जाएगा इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, log 81 इक्वल टू log 9 to the power x। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा,
उसका अगला स्टेप क्या होगा, लॉग लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो 81 इक्वल टू 9 टू द पावर x, 9 टू द पावर x हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम लोग का, 81 को हम 9 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, 9 स्क्वायर लिख सकते हैं 81 को, तो 81 को हम लिख दिए 9 स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, बताइए आप लोग, नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, x को इधर लेके आ जाएंगे। हाँ 2 इक्वल टू x हो गया, हो जाएगा सर। 2 इक्वल टू x इक्वल टू 2। हाँ तो x तो निकल ही गया, सिंपल सा, यही निकालना था हम लोग को, ठीक है। यस सर। तो ये दोनों आप लोग सॉल्व कीजिए, ये 1 का मतलब है वो लॉग 10 होगा, ठीक है, ये 1 जहां पे लिखा होगा अगर उसको लॉग में चेंज करना तो लॉग 10 हो जाएगा। यहाँ पे log x log 3 log x सर, 1 है, हाँ बोलो। सर कहीं 2 होगा तो 2 होगा तो उसको हम 2 इंटू log 10 कर सकते हैं, 2 के साथ, 20। हाँ बोलो। यस सर। log अगर 2 है तो उसको 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 2 इंटू log 10 लिख सकते हैं इसको 1 के इक्वल में। अब ये 2 है उसको हटाना पड़ेगा हम लोग को, तो 2 को हम पावर में ले जाते हैं, तो क्या बचेगा 10 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके यस सर। देखिए 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड आप लोग को बना के लाना है, ठीक है। 9th क्वेश्चन को बता देता हूँ, इस दोनों एक ही जैसे है। इसको मिटा दो ना, इन सबको सॉल्व कर लोगे ना आप लोग? यस सर। इसको ये बता देता हूँ मैं आप लोग को, ये जो 9th क्वेश्चन है उसको लॉग बेस में क्या है 10 है और यहाँ पे x लिखा हुआ है प्लस 1/2 log y बेस में 10 इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1/2 को हटाना है, तो क्या करेंगे उसको पावर में ले जाएंगे, मतलब कि log y बेस में 10 है और ये जो 1/2 है पावर में जाएगा तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में 1 की वैल्यू हम लिखेंगे log 10। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। देखिए ये दोनों प्लस में लिखा हुआ है, मतलब कि वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बेस 10 है और x और y टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब कि x y टू द पावर 1/2 आ जाएगा इक्वल टू log 10 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए दोनों साइड log और log है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा x y टू द पावर 1/2 बचा और राइट साइड में 10 बचा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 1/2 को हटाना पड़ेगा हम लोग को, x में स्क्वायर लाना है और y में पावर 1 लाना है। तो अगर स्क्वायर कह दिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगर कह दिए तो लिख लीजिएगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप हमारा x y टू द पावर 1/2 और होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। देखिए अब ये 2 जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मतलब कि x स्क्वायर और y टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। x और y दोनों में बांट दिए इसको, तो ये जो 2 है ये 2 है कट जाएगा और राइट साइड में 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 हो गया, 10 स्क्वायर करने पर 100 मिलता है और ये x स्क्वायर मिल गया और y में जो उसका 1/2 था वो भी कट गया, तो बचा सिर्फ y, तो x स्क्वायर y इज इक्वल टू 100। कहीं पे डाउट है आप लोग को, कोई स्टेप में डाउट है? नो सर। क्लियर है ना? इसको मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, Yes, सॉल्यूशन sir. जो है इसको मैं तब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ये 9th क्वेश्चन है और ये 10th में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। इफ log x प्लस y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू log 1/2 log x प्लस log y इक्वल टू हमें प्रूफ करना है x इक्वल टू y प्रूफ करना है हम लोग को। टाइम वैसे हो चुका है, वैसे अभी 10 मिनट और रुक जाइए, उसके बाद आप लोग चले जाइएगा, ठीक है। यस सर। क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, आप पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो ना, गिवन दैट करके, गिवन दैट हमारे पास में जो भी दिया है उसको गिवन दैट करके log x प्लस y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1/2 log
x, अलग पेज बताऊं क्या? बहुत छोटा हो जा रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट पेज बता देता हूँ आपको। Yes, sir. Yes. log y x plus y divided by 2 equal to 1 by 2 log x plus log y, हमें प्रूव करना है x equal to y। log x plus y divided by 2 equal to 1 by 2 log x plus log y। Prove that x equal to y, ये हमें प्रूव करना है। To Y. हाँ, तो देखिए ये हमें प्रूव करना है, ये हमें लाना है अभी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 1/2 को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो log, अच्छा यहाँ पे log x और log y मल्टीप्लाई हो जाएंगे पहले। तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, राइट साइड को चेंज करेंगे। तो 1/2 है यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले से ये दोनों x इंटू वाई हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, Yes, sir. 1/2 को हम पावर में ले जाएंगे, एक्सपोनेंट में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, log x y होल टू द पावर 1/2 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड अब लॉग है, दोनों लॉग कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू एक्स वाई होल टू द पावर 1/2। हमें रूट को हटाना है, रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, ये होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू एक्स वाई 1/2 और होल टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, ये दोनों कट जाएंगे। अब इसके बाद देखिए x प्लस वाई होल स्क्वायर मिला अपॉन 2 स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, अपॉन 4, 2 स्क्वायर मतलब कि 4 हो गया, इक्वल टू x इंटू वाई हो गया। ठीक है, अब ये 4 को हम राइट साइड ले जाते हैं, मतलब साइड चेंज कर दिया उसका। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy मिल गया। इसके बाद में देखिए x प्लस वाई को एक्सपेंड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये फॉर्मूला पता है आप लोग को, x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला Yes, पता है? sir. Yes, sir. 4xy इक्वल टू, अब Yes, ये sir. 4xy है उसको लेफ्ट से ले आते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2xy माइनस 4xy मतलब कि 2 माइनस 4 हो रहा है, क्योंकि अगर xy कॉमन निकालते हैं तो 2 माइनस 4 बच जाएगा, इक्वल टू -2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy मिल गया। ठीक है, इसमें भी एक फॉर्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और हम जानते हैं कि Yes. ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हम यहाँ से अगर स्क्वायर रूट कर दें, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दें या फिर पावर 1/2 लगा दें, ये 2 और 2 कट जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मिलेगा। स्क्वायर रूट लगा दे दोनों साइड को, 0 कोई चेंज होगा नहीं, और x माइनस वाई होल स्क्वायर था वो, Yes, फिर sir. x माइनस वाई बचा। अब इसका भी साइड चेंज कर दिया y का, तो x इक्वल टू Y y। side change कर दिया। ठीक है, Y. ठीक है सर। सिंपल था आज क्लास। Yes, sir. तो Yes, sir. इसमें से जितना बचा हुआ है इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और जो मैं सॉल्व कराया है उसको भी आपको पूरा टोटल सॉल्व करके रखना है। ठीक है, ये सब आपको पूरा आगे यूज होगा, और ये पूरा जो एक्सरसाइज है वो इम्पोर्टेंट है। मेनली ये जो 9th और 10th क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 5, 6 भी इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. ये तो आपका बेस जैसे ही Yes, है, sir. बेसिक चीज पढ़ रहे हैं इसमें तो, लेकिन ये जो 9th और 10th है तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। 8 और 7 क्वेश्चन भी है, मतलब 5 से लेकर 10 तक पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए। अगर कहीं पे डाउट होता है तो मुझे बताइए, व्हाट्सअप कर सकते हैं सभी। तो चलिए Yes, लास्ट sir. एंड करें। Yes, यस sir. सर।